व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक और हॉरर क्लासिक के बारे में जिसका नाम है हैलोवीन, जो कि सन 1978 में रिलीज हुई थी। गाइस, हैलोवीन की कहानी एक खतरनाक सीरियल किलर के ऊपर आधारित है। इस मूवी को डायरेक्ट किए हैं जॉन कारपेंटर ने। हैलोवीन को IMDb में मिले हैं 7.7 आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटोज में ये 96% फ्रेश है विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 89%। सो आज हम लोग हैलोवीन मूवी की कहानी को विस्तार से जानते हुए एंड में इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है 31 अक्टूबर 1963 हैलोवीन की रात इलिनॉय में हैडोनफील्ड नाम की एक छोटी सी टाउन से, जहां हम लोग माइकल मेयर्स नाम की एक 6 साल की लड़का को देख पाते हैं जो अपनी किचन से एक बड़ा सा चाकू लेके धीरे धीरे ऊपर अपनी बहन जूडिथ की कमरे में जाता है। इससे पहले उसकी बहन कुछ समझ पाए, माइकल लगातार चाकू से प्रहार करके अपनी बहन को मार डालता है। बहन की खून करने के बाद माइकल घर से बाहर आके खड़ा हो जाता है। तभी माइकल की पेरेंट्स घर पर पहुंचते हैं और इस घटना के बाद उसे एक बाल सुधार केंद्र भेज दिया जाता है। यहाँ से कहानी 15 साल बाद की दिखाई जाती है, जब माइकल 21 साल का हो चुका था। माइकल की डॉक्टर, जिनका नाम था सैम लूमिस, अपने असिस्टेंट मैरियन के साथ स्मिथ्स ग्रोव नाम की एक सैनिटोरियम में जा रहे थे, जहाँ पे माइकल को रखा गया था। वो लोग वहां से माइकल को लेके कोर्ट में एक हियरिंग में जाने वाले थे, जहाँ माइकल का फ्यूचर डिसाइड होने वाला था। सैम बताते हैं कि माइकल अपनी बहन की खून करने की घटना को 15 साल बीतने के बाद भी वो आज भी उतना ही खतरनाक है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। सैम चाहते थे कि माइकल हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रहे। तभी दोनों सैनिटोरियम पहुंचते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि कुछ मेंटल पेशेंट्स हॉस्पिटल के बाहर घूम रहे हैं। सैम को लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग और वो मैरियन को अंदर रहने के लिए बोल के खुद गेट के पास चेक करने जाते हैं। पर तभी माइकल आके मैरियन पर अटैक कर देता है और उसे जख्मी करके उनके गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाता है। वो सीधा अपना घर हैडोनफील्ड की तरफ जाता है और रास्ते में एक मैकेनिक को मार के उसका कपड़ा चुरा लेता है। साथ ही वो एक पास की दुकान से एक व्हाइट मास्क चुराता है, जो कि दिखने में काफी क्रीपी था। अगला दिन हैलोवीन का दिन होता है। हम लोग लॉरी नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देख पाते हैं, जो कि मेयर्स की पुरानी घर में जाके एक चाबी रख के आती है, क्योंकि उसके फादर, जो कि एक रियल एस्टेट ब्रोकर थे, वो उस घर को बेचना चाहते थे। गाइस, पूरे टाउन में ये रूमर था कि ये घर हॉन्टेड है, इसलिए घर को कोई भी खरीदने के लिए राजी नहीं हो रहा था। जब लॉरी चाबी रख के आ रही होती है, तब हम लोग माइकल को देखते हैं, जो कि घर के अंदर से लॉरी को देख रहा होता है। मतलब माइकल फाइनली अपना घर वापस आ गया था। लॉरी स्कूल जाती है और क्लास के दौरान बाहर माइकल को देखती है, जो कि वही मास्क पहन के खड़ा था और उसे ही देख रहा था। क्लासेस खत्म होने के बाद जब लॉरी घर वापस आ रही होती है, तो वह फिर से मास्क पहना हुआ माइकल को देखती है, जो कि एक झाड़ियों के पीछे से उसे स्टॉक कर रहा था। लॉरी थोड़ा घबरा जाती है और इस सब के बारे में अपनी दोस्त एनी एंड लिंडा को बताती है, जो कि लॉरी के बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। इसके बाद हम लोग डॉक्टर सैम को देखते हैं, जो कि माइकल को खोजते खोजते उसके होम टाउन हैडोनफील्ड में पहुंच गए थे और वहां के कब्रिस्तान में जाके देखते हैं कि माइकल की बहन जूडिथ का समाधि वहां से गायब है। फिर सैम वहां का शरीफ से मिलते हैं और दोनों मिलकर माइकल के घर की तलाशी लेते हैं, बट माइकल उस टाइम घर पे नहीं होता है। उस दौरान सैम बताते हैं कि माइकल एक इंसान नहीं है, वो प्योर इविल है, जो कि अभी आजाद घूम रहा है। शरीफ सैम के बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और पेट्रोलिंग करने चले जाते हैं। सैम माइकल के घर के पास छुप के माइकल के लौटने का इंतजार करते हैं। उसी हैलोवीन की रात लॉरी एक लड़का टॉमी को बेबीसिट कर रही होती है और उसके ही सामने वाले घर में उसकी दोस्त एनी लिंडसे नाम की एक लड़की को बेबीसिट कर रही होती है। माइकल उन दोनों को दिन भर स्टॉक कर रहा था और वो भी वहां पहुंच जाता है। माइकल पहले एनी को स्टॉक करता है, पर वहां अचानक उस घर का कुत्ता आके भौंकने लगता है, पर माइकल उस कुत्ता को एक चाकू से मार डालता है। एनी को बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है, बट वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। इस तरफ टॉमी खिड़की से माइकल को एनी के घर के बाहर खड़ा हुआ देखता है और उसे लगता है कि माइकल बूगीमैन है, और ये बात वो लॉरी को बताता है, बट लॉरी उसकी बातों को इग्नोर करती है।
उसके बाद एनी लिंडसे को लॉरी के पास उसी रात के लिए छोड़ देती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड पॉल को पिकअप करने जा पाए। कार में घुसते ही एनी देखती है कि कार की सारी ग्लासेस फॉग से कवर्ड है, पर तभी माइकल जो कि गाड़ी की पिछली सीट पर छुपा हुआ था अचानक एक तार से एनी के गले को दबोचने लगता है और उसे मार डालता है। फिर वो एनी को उठा के घर के अंदर ले जाता है और इसी दौरान टॉमी फिर से माइकल को देखता है और बुगीमैन चिल्लाता है, पर लॉरी उसे चुप रहने बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग लिंडा और उसकी बॉयफ्रेंड बॉब को एनी से मिलते आते हुए देखते हैं, पर एनी उन्हें कहीं पे भी नहीं मिलती। लॉरी को कॉल करके पूछने पर उन्हें पता चलता है कि एनी पॉल को पिकअप करने गई है और लिंडसे लॉरी के पास है। लिंडा और बॉब घर खाली है सुन के घर के अंदर जाके मेकआउट करना स्टार्ट करते हैं। कुछ देर बाद बॉब एक बियर लेने किचन में जाता है और घर का बैक डोर खुला हुआ दिखता है। जब वो उसके पास जाता है, माइकल जो कि उसी दरवाजे के ठीक पीछे छुपा हुआ था अचानक निकलता है और बॉब को एक चाकू से बार बार स्टैब करके मार डालता है। और इतना ही नहीं, बॉब को मारने के बाद उसे चाकू से दीवार पर पिन कर देता है। फिर माइकल बॉब की चश्मा लेकर एक भूतिया कॉस्ट्यूम पहनकर लिंडा के पास आता है। लिंडा को लगता है कि यह बॉब है और वो उसके साथ मजाक करने लगती है, पर माइकल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और वो ब्लैंकली लिंडा को घूरे जा रहा था। कोई रिस्पॉन्स नहीं देने के कारण लिंडा इरिटेट होकर लॉरी को कॉल करती है, पर तब भी माइकल पीछे से आके लिंडा को उसी टेलीफोन वायर से उसकी गला दबा के मार डालता है। इस तरफ कॉल कनेक्ट हो गया था और लॉरी लिंडा की आवाज़ सुनती है और उसे लगता है कि वहाँ कुछ तो गलत है। इधर डॉक्टर सैम को माइकल का चुराया हुआ कार मिल जाता है और उन्हें लगता है कि माइकल इधर ही कहीं आसपास है। इस तरफ लॉरी दोनों बच्चों को ऊपर की कमरे में सुला के एनी और लिंडा को चेक करने जाती है। घर पूरा अंधेरा था और लॉरी सीधा बेडरूम में जाती है और जो देखती है अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाती। बेड के ऊपर एनी का लाश पड़ा हुआ था और उसके सर के पास माइकल की बहन जूडिथ का समाधि था। लॉरी एकदम डर जाती है और 2 कदम पीछे चली जाती है और तभी दरवाजे के पीछे उसे बॉब का लाश झूला हुआ दिखती है। और इतना ही नहीं, साइड वाला अलमारी के अंदर उसे लिंडा का भी लाश दिखती है। वो डर के उस रूम से बाहर आ जाती है, पर तभी माइकल अंधेरे से निकल के चाकू से उसके हाथ पर हमला करता है, जिससे लॉरी स्टेयर से नीचे गिर जाती है और इसी जख्मी हालत में घर से बाहर निकल के रोड के ऊपर हेल्प मी चिल्लाती है। पर वो रात हैलोवीन की रात थी, जिस वजह से आसपास के लोग बाहर सेलिब्रेट करने गए हुए थे। लॉरी दौड़ के टॉमी के घर में वापस आती है और टॉमी और लिंडसे को घर के अंदर छुपने बोलती है, पर माइकल खिड़की से अंदर आ जाता है और फिर से लॉरी पर हमला करता है। बट लॉरी एक नीडल को माइकल के गले में घुसा देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि माइकल इज डेड और वो ऊपर की कमरे में दोनों बच्चे के पास जाती है। बट गाइस, माइकल अभी भी जिंदा था और वो फिर से ऊपर आके उन लोगों पर हमला कर देता है। लॉरी दोनों बच्चों को बाथरूम में छुपने बोलती है और खुद बेडरूम की अलमारी के अंदर छुप जाती है, पर माइकल दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और लॉरी को ढूंढ लेता है। लॉरी एक कोट हैंगर माइकल की आंख में घुसा देती है और उसका चाकू लेके उसी के ही पेट में घुसा देती है। फिर वो दोनों बच्चों को नीचे जाके हेल्प लाने बोलती है, पर बेवकूफ लड़की खुद उनके साथ नहीं जाती है, क्योंकि उसे माइकल के साथ चाकू खेलना अच्छा लग रहा था। खैर, इस तरफ मेरे अंदाजों को सही साबित करते हुए माइकल फिर से उठता है, जैसे मानो उसे भगवान से अमर होने का वर प्राप्ति हुआ हो। माइकल धीरे धीरे लॉरी की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है। इस तरफ डॉक्टर सैम माइकल को खोजते खोजते उसी घर के पास आ गए थे और दोनों बच्चों को घर से निकल के रास्ते के ऊपर दौड़ते हुए देखते हैं। वो तुरंत अपना गन निकाल के घर के अंदर आते हैं और माइकल एंड लॉरी को चाकू खेलते हुए देखते हैं। फाइट के बीच में अचानक लॉरी माइकल की मास्क उतार देती है, जिससे हम लोग पहली बार माइकल की शक्ल देख पाते हैं। तभी सैम अपने गन से माइकल के ऊपर 6 बार गोली चलाते हैं, जिससे वो बैल्कनी से नीचे गिर जाता है। सैम चेक करने बैल्कनी में जाते हैं, बट उन्हें माइकल नीचे कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। पर तभी हम लोग माइकल की सांसों की आवाज़ को सुन पाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि माइकल अभी भी जिंदा है और वो फिर से वापस आएगा। मतलब 2 बार चाकू से हमला, 1 बार नीडल से, 1 बार कोट हैंगर से और 6 गोली लगने के बावजूद भी माइकल जिंदा था।
डॉक्टर सैम का बात एकदम सही था कि माइकल एक इंसान नहीं है, वो प्योर इविल है। और इसके साथ यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी हैलोवीन 1978 की पूरी कहानी। इसके और भी बहुत सारे सिक्वेल्स हैं और सन 2006 में 1978 वाला हैलोवीन की रीमेक भी हुई है। 1978 में जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब ये बहुत वायरल हुई थी। ये मूवी 1920s की एक रियल लाइफ सीरियल किलर स्टैनली स्टायर से इंस्पायर्ड है। ये मूवी रिलीज होने के बाद हैलोवीन को लेकर लोगों के मन में डर बैठ गया था, जिस वजह से मूवी के मेकर्स ये अनाउंस किए थे कि ये मूवी काल्पनिक है। अब आते हैं मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर। मूवी का ओरिजिनल नेम था द बेबीसिटर मर्डर्स, बट बजट कम होने के कारण स्टोरी को एक रात में ही खत्म करने का डिसाइड किया गया, जो कि था हैलोवीन की रात। और मूवी का भी नाम दिया गया हैलोवीन। मूवी की प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत ही कम थी। ये मूवी की स्क्रिप्ट ओनली 2 हफ्ता के अंदर कंप्लीट हुई थी और शूटिंग 20 दिन के अंदर। अगर आप ये मूवी देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि मूवी पूरा डार्क है। इसका मतलब ये नहीं कि शूटिंग जानबूझ के ऐसे किया गया है। बजट कम होने के कारण प्रोड्यूसर ज़्यादा लाइट्स अफोर्ड नहीं कर पाए, इसीलिए कम लाइट्स में ही ये मूवी शूट हुई थी। जिस टाइम मूवी शूट हो रही थी तब स्प्रिंग चल रहा था, इसीलिए पेड़ से पत्ते नहीं गिर रहे थे। बट प्रोड्यूसर पत्ते अफोर्ड नहीं कर पाने की वजह से पेपर को कलर करके उसे नीचे डाला गया था और बाद में उसे फिर से कलेक्ट करके शूटिंग के लिए दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। गाइस, मूवी में यूज़ किया गया वो क्रीपी मास्क फेमस मूवी स्टार ट्रेक की कैप्टन कर्क मास्क है, जिसकी प्राइस सिर्फ $1 थी। पहली मूवी रिलीज होने से अब तक इस फ्रेंचाइज का 11 मूवीज निकल चुके हैं और आज मूवी इंडस्ट्री में ये एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज ही है और इसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 2021 में रिलीज होने जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मैं और स्लैशर मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस को लाऊं या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।